हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेलेंट एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट और एमपी सेट या किसी भी अदर स्टेट के एग्ज़ाम को भी आप क्लियर कर सकते हैं इस तैयारी से। तो सेट के एग्ज़ाम के लिए आप यहाँ पर तैयारी के लिए जोड़ सकते हैं, चाहे वो एमपी सेट का हो या छत्तीसगढ़ का हो या किसी भी अदर स्टेट का हो, ठीक है। और यूजीसी नेट के पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन को मैं कवर कराती हूँ। साथ में ही हम असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूपीएससी की तैयारी होती है उसमें आपका जीएस का पोर्शन भी आता है, उसे भी मैं यहाँ कवर कराती हूँ, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ कोई भी ऐसे हों जो आपके ग्रुप से जुड़े हों और जीएस की तैयारी करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप यहाँ से लिंक को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर सेंड कर सकते हैं और आप लोग भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं या एजुकेशन सब्जेक्ट से अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे पीजीटी, नेट एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एमपी सेट का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में एक बेस्ट स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर बताऊंगी जो आपकी तैयारी के लिए हेल्पफुल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जुड़ने वाले सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। और हम यहाँ पर बात करते हैं कि एमपी सेट के लिए आपको कैसे प्रिपेयर होना है, कैसे आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 15 दिसंबर को है, ठीक है। 15 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम है। अब इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या सिलेबस है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहीं पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको एज ए PDF आपको प्रोवाइड की जाती है। देखिए, जो एमपी सेट का एग्ज़ाम होता है या यूजीसी नेट का, तो यूजीसी नेट और आपका एमपी सेट या सेट का एग्ज़ाम ये काफ़ी सिमिलरिटी होती है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, दोनों का ही एग्ज़ाम पैटर्न भी सेम होता है, बस ऑफलाइन ऑनलाइन का फ़र्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। जो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है वो क्या है, जनरल अवेयरनेस एंड टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है। तो टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड का आपको एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए पेपर 1 के लिए, और इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। तो आपके ये 100 मार्क्स हो गए, है ना, यही चीज़ तो हुई। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है ना। तो इसके लिए आपको 1 घंटा मिलता है और आपको जो है ये MCQs टाइप में मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन होगा और इसके 4 ऑप्शन आपको दिए रहते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन हुआ और इसके 4 ऑप्शन आपको दिए रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ऐसी ही बिल्कुल यूजीसी नेट में है, सिमिलरिटी ऐसी ही है, ठीक है। डिफरेंस आएगा कि जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो आपका ऑनलाइन मोड पे होता है, सीबीटी मोड पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और यहाँ पर आपका जो है एमपी सेट में ऑफलाइन है, मतलब पेपर पेंसिल मोड पे है, ठीक है। जो टॉपिक्स यहाँ पर हैं यूनिट वाइज की अगर हम बात करें, आपको 10 यूनिट यहाँ पर कवर करनी है, ठीक है। 10 यूनिट ही आपकी यूजीसी नेट में भी है और 10 यूनिट आपकी एमपी सेट में भी है। अब इसमें आपकी देखिए इसका जो डिटेल पूरा PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, ठीक है। अभी हम इसमें बात कर लेते हैं। वैसे आपको पता ही होगा कि 10 यूनिट में आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, कम्युनिकेशन है, रीजनिंग की है जिसमें लॉजिकल एंड मैथमेटिकल है, DI है, ICT है, पीपल एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन, ठीक है। अब देखिए ये जो सारी 10 यूनिट हैं इसमें आपको कुछ तो प्रैक्टिस बेस हैं जो कि आपको अभी से करना चाहिए, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वाली है और डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है अभी से। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करते हो, जैसे कि आज मैं वीडियो बना रही हूँ तो आज है आपकी 17 सितंबर, ठीक है। अभी क्या है, सितंबर लास्ट होते होते आपके पास 10-12 दिन बचते हैं, उसके बाद अक्टूबर नवंबर, तो आपके पास टोटल 3 महीने का समय है, ठीक है। 3 मंथ्स का समय है, 90 डेज, और इसमें आपके पास तैयारी के लिए अच्छा टाइम है। आप तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसी में ही आपको नोट्स मेकिंग करनी है। कैसे करनी है वो मैं आगे बताऊंगी आपको, और PYQs कैसे सॉल्व करने हैं वो भी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें ये आप करते हुए कम से कम जो है सेट का एग्ज़ाम आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। क्योंकि जो सेट का एग्ज़ाम होता है, कंपेयर करें अगर हम यूजीसी नेट से, तो सेट का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होता है, ईजी टू मॉडरेट होता है, ठीक है। और जो यूजीसी नेट का होता है कंपैरेटिवली थोड़ा हायर लेवल पे होता है इसका डिफिकल्टी लेवल। तो इसलिए अगर आपका यूजीसी नेट का अगर आपने इस बार दिया है और नहीं क्लियर हुआ है
तो आप कम से कम सेट का एग्जाम जो आने वाला है उस पर फोकस करिए, है ना। जो भी स्टेट के हैं उसमें आप जितने भी भर रखे हैं, आपने जो भी फॉर्म आपने फिलअप कर रखे हैं, तो आप उनके लिए प्रयासरत रहिए, है ना। एक भी एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप उस स्टेट में, जैसे आप एमपी सेट क्लियर करोगे तो एमपी में आप जो है एलिजिबल हो जाते हो कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया आपका कि यहाँ पर रोज प्रैक्टिस करनी है, तभी अब जो है यहाँ पे प्रैक्टिस आपकी हो पाएगी, है ना। और दूसरा पेपर, ये तो पेपर 1 की बात हो गई। जो दूसरा पेपर होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 200 नंबर का, ठीक है। तो टोटल जो टाइम ड्यूरेशन होता है पेपर का, पेपर 1 प्लस पेपर 2, बीच में कोई गैप नहीं है, 3 घंटे का, ठीक है। तो 3 आवर्स का समय होता है पेपर 1 प्लस पेपर 2 के लिए, और ये भी एमसीक्यूज टाइप ही होता है। अगर मार्किंग स्कीम की बात करें तो 2-2 नंबर हर क्वेश्चन के लिए है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस पॉइंट होता है कि आपके पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ठीक है। पेपर पेंसिल मोड पे है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और जो इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, इसमें आपको 40% मार्क्स, जनरल कैटेगरी की बात करें तो दोनों पेपर में 40% अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर कवर करने होते हैं, और रिजर्व कैटेगरी है तो 35%, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सोच लीजिए कि 100 में 40 नंबर, है ना। तो आपको ठीक ठाक स्कोर करना है, और दोनों पेपर मिला के ही आपका रिजल्ट बनता है। बुक्स के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, जिसमें आपको एक बुक होनी चाहिए थ्योरी के लिए और दूसरी है पीवाईक्यूज के लिए। तो बुक से संबंधित वीडियो मैंने कल ही आपको दी है, उसको जरूर देख लीजिएगा, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि एमपी सेट या सेट के एग्जाम के लिए कौन सी बुक है। और अगर आप यूजीसी नेट के लिए लेना चाहते हैं तो यूजीसी नेट एमपी सेट ऐसे करके मैंने बुक्स के लिए बनाया है, तो आप उसको देखिए और समझ में आएगा आपको कि कौन सी लेनी है, ठीक है। अब देखिए, जब पीवाईक्यूज की हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको कैसे करना है, क्योंकि देखिए इजी आते हैं। अगर आपने यूजीसी नेट की परीक्षा दी है तो आपको सेट का जो है जो यहाँ का लेवल है वो थोड़ा इजी लगेगा। तो जब आप पीवाईक्यूज करते हो, अगर आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो यहाँ पर क्या होता है, 4 ऑप्शन आपको दिए रहते हैं, ठीक है। चारों ऑप्शन को आपको लिख के और फिर नोट्स को बनाना है, ठीक। तो इन सारे ऑप्शन को आप अपने नोट्स में लिखिए, और सारे ही इसको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इसका लिखिए, ठीक है, अपने नोट्स में। तो आपको नोट्स मेकिंग ज़रूर करनी है अपनी तैयारी के दौरान। और देखिए, यहाँ पर रिवीजन जरूर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पढ़ते चले जा रहे हो, पीछे की चीज़ें छूटती चली जा रही हैं। तो आपको कम से कम दिन में मतलब 2 से 3 घंटे तो पेपर 1 के लिए चाहिए, पेपर 1 के लिए, और इससे ज़्यादा अगर टाइम आप निकाल सकें, नहीं तो एटलीस्ट 3 घंटे तो आपको चाहिए ही चाहिए पेपर 2 के लिए, ठीक है। क्योंकि बड़ी यूनिट्स होती हैं और पेपर 1 आपका स्कोरिंग होता है, तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है ना। ये यहाँ पर स्कोर करने के लिए बढ़िया रहता है, यहाँ से आप नंबर अच्छे स्कोर कर सकते हैं, अपनी कट ऑफ को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। तो रिवीजन जरूर करना है, मैथ्स की प्रैक्टिस अभी से करेंगे तभी हो पाएगा, और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस, ठीक है। अब पीवाईक्यूज के लिए आपको क्या करना है, आप कौन कौन से पीवाईक्यूज कर सकते हैं, तो यूजीसी नेट के कर सकते हैं, सेट कोई भी अदर स्टेट के हैं, ठीक है। अदर स्टेट के जो है सेट के जितने भी पेपर हैं, यूजीसी नेट के हो गया, अपने आप सब्जेक्ट वाले भी देख सकते हैं, जो अगर आपका P2 है, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। तो इस तरह से आप जितने भी पेपर्स हैं वो देख सकते हैं। एमपी सेट का तो देखना ही देना है ना आपको। तो इस तरह से जितने भी पेपर्स हैं ये पीवाईक्यूज के लिए देख सकते हैं, ठीक है। तो यूजीसी नेट के करिए, बहुत सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर, उससे आपकी नेट की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि नेट का भी आपका दिसंबर में ही शेड्यूल है एग्जाम होने का। तो दोनों पेपर की तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो एमपी सेट के तो फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन जो यूजीसी नेट का जो अब एग्जाम होगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अब तो फॉर्म भर चुके हैं। और इस बार का यूजीसी नेट का भी एग्जाम हो गया, लेकिन अपकमिंग एग्जाम जो होगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक। तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल टाइम रहेगा, और अच्छा जो है आप अपनी पॉजिटिव अप्रोच के साथ तैयारी को शुरू करिए। अब देखिए, अब आपको पता होना चाहिए कि नोट्स आपको कैसे बनाने हैं। नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये जो नोट्स होते हैं ना, ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो लास्ट मिनट का जो रिवीजन होता है उसमें आपके लिए हेल्प हो जाती है। कैसे वो बनाएंगे, आपको देखिए पूरी की पूरी बुक नहीं लिख देनी है, आपको यूज करना है हेडिंग
सब हेडिंग, ठीक है। जैसे कि आप कोई बड़ी हेडिंग डालते हो, उसके बाद सब हेडिंग, और उनको एक एक लाइन में ऐसे डिस्क्राइब करते हुए लिखते हो, ठीक है। इस तरह से आपको नोट्स बनाना है, बहुत की पॉइंट्स के रूप में, कुछ बुलेट पॉइंट्स के रूप में, और जो है की पॉइंट्स के रूप में आपको अपने नोट्स को बनाना है। समराइज कॉन्सेप्ट बनाना है, बिल्कुल वही बुलेट पॉइंट्स का यूज करते हुए, की पॉइंट्स का यूज करते हुए। और अगर आप जैसे कंपैरिजन करते हो ना किसी चीज़ों का, तो आपको टेबल बनानी है, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे टेबल बना के ऐसे ऐसे पॉइंट लिखते जाते हो। जैसे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च आपको बनाना है, आप उसके पॉइंट समझने हैं तो यहाँ पर डालिए और उनकी क्वालिटीज के बारे में ऐसे लिखते जाइए, ठीक है। माइंड मैपिंग, माइंड मैपिंग का कैसे यूज करोगे अपने नोट्स मेकिंग में? तो देखिए, माइंड मैपिंग के लिए अगर हम करें तो यहाँ पर अगर हमें हाइपोथेसिस, है ना, रिसर्च में आप पढ़ते हो परिकल्पना, हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ना है, तो इससे रिलेटेड हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में, फिर टाइप्स क्या है ना, इसको हम कैसे जो है चेक करते हैं, हाइपोथेसिस के टाइप्स क्या होते हैं, नल हाइपोथेसिस क्या है, वर्किंग हाइपोथेसिस क्या है ना। तो इससे जितनी चीज़ें, तो ये माइंड मैपिंग हो जाती है कि हाइपोथेसिस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करनी है, ठीक है। ये हो जाता है आपका माइंड मैपिंग। और साथ में आपको करना क्या है, जैसे कि आपने यहाँ पर हाइपोथेसिस के बारे में लिखा, कुछ नोट्स बनाया उससे संबंधित, तो अब आपको क्या है, कुछ यहाँ पर जगह छोड़ देनी है, ठीक है, कि जैसे कभी कोई क्वेश्चंस नए आ जाते हैं, कुछ एडिशनल नोट्स आपको बनाना है, तो वो आप यहाँ पर कवर करोगे, उसको लिखोगे। फिर उसके लिए क्या है, अलग पेज नहीं लिखोगे, आप वहीं पे कुछ कुछ जो है मार्जिन को छोड़ के लिखिए, ठीक है। तो इस तरह से जब आप तैयारी करेंगे, और अभी तक नहीं स्टार्ट करी है तो बिल्कुल शुरू कर दीजिए, 90 दिन से ज़्यादा समय आपको मिलने वाला नहीं है, तो अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए और जो है अपनी तैयारी को बिल्कुल इन्हांस करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ठीक है। तो यूजीसी नेट और एमपी सेट आपका इसी तैयारी से कवर हो जाएगा। ये थी पेपर 1 की बात। ऐसे ही पेपर 2 के लिए भी आपको करनी है, इसी तैयारी से करना है, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वो तो आपका सब्जेक्ट वाइज है। सब्जेक्ट तो आपका और ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा, पीजी में भी पढ़ा, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग, तैयारी आपकी ऐसे ही होगी कि हर एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को सॉल्व करना है, नोट्स बनाना है, ठीक है। तो ऐसे आपको तैयारी आपकी करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें मुझे आज आपको बतानी थी, जो कि आपकी तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है, गाइडेंस के तौर पे है, और इसकी जो सिलेबस की पीडीएफ है वो आपको दे दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया कि हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, तब तक नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।